एक रिटायर्ड वेटरन गैंगस्टर बस अपने परिवार के साथ शांति से खाना खाना चाहता था, लेकिन दरवाजे की लगातार तेज घंटियों ने उस सुकून को तोड़ दिया। जैसे ही उसने झरोखे से बाहर देखा, परिवार संभल भी नहीं पाया था कि धुंध में से एक कातिल उभरा। निशाना साधा, ट्रिगर दबाया और पूरे परिवार के चारों लोगों को मार डाला। आदमी का चेहरा पहचान से परे उड़ा दिया गया, इसलिए कातिल ने कुल्हाड़ी निकाली और सबूत के तौर पर उसकी एक उंगली काट ली। इसके बाद जेल का गार्ड वो कटी हुई उंगली गैंग बॉस को देता है, लेकिन फिंगरप्रिंट मिलाने पर बॉस को पता चलता है कि कातिल ने गलत आदमी को मार दिया है। हालांकि बॉस जेल में था, फिर भी उसका असर बिल्कुल कम नहीं था और ये जगह जेल से ज्यादा किसी रिटायरमेंट होम जैसी लगती थी। नाकाम हमले की खबर मिलते ही बॉस कातिल को अपने असली दुश्मनों को ढूंढकर खत्म करने का आदेश देता है, लेकिन बॉस को ये नहीं पता था कि असली निशाना फ्रेड फैमिली पहले ही फ्रांस जा चुकी थी। उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि फ्रेड फैमिली एक कुख्यात माफिया खानदान है, जिसकी 3 पीढ़ियों से मजबूत पहचान रही है। वो अंडरवर्ल्ड छोड़कर आम जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन उनकी पुरानी आदतें उन्हें सुर्खियों से दूर नहीं रहने देती थी। माफिया का सेकंड इन कमांड फ्रेड उसूलों वाला और इज्जतदार इंसान था, जो अपने काम और किरदार दोनों में भरोसेमंद था। इसी वजह से कई बड़े लोग उस पर भरोसा करते थे और हालात बिगड़ने पर पुलिस भी उससे दूरी बनाए रखती थी। उसकी इसी ताकत के कारण वो बॉस के निशाने पर आया और बॉस ने उसे खत्म करने की साजिश रची। इस साजिश का पता चलते ही फ्रेड ने खुद को बचाने के लिए पूरी माफिया की काली सच्चाई उजागर कर दी। इसके बाद बॉस जेल पहुंच गया और फ्रेड अपने परिवार के साथ नई पहचान लेकर एक दूर दराज के शहर में छुप गया, जहां उसे पुलिस सुरक्षा मिली। उसे हर काम की जानकारी शेरिफ को देनी पड़ती थी ताकि माफिया उससे दूर रहे। एक दिन एक टीचर ने देखा कि फ्रेड का बेटा अमेरिकन है, तो उसने उसे स्कूल न्यूज़पेपर के लिए इंग्लिश में एक कहानी लिखने को कहा। बेटे के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। उसने वही बात लिख दी जो बचपन में बॉस ने कही थी, मुझे ये क्यों पसंद नहीं आएगी, अगर ये तुम्हारे लिए सही है तो मेरे लिए भी सही है। अनजाने में उसने एक मामूली मजाक को माफिया स्टोरी का रूप दे दिया। वो कहानी न्यूज़पेपर में छपी और लोगों को इतनी पसंद आई कि उसकी हजारों कॉपीज बांटी गईं। किसी को खबर तक नहीं थी कि एक बिजनेस ट्रैवलर वो पेपर समंदर पार अमेरिका ले गया। मुसाफिर के उतरने के बाद वो अखबार कचरे में फेंक दिया गया। वो कचरे के ढेर में पहुंचा, जहां एक वर्कर काम चोरी करके नॉवल पढ़ते हुए अपने बॉस से पकड़ा गया। डर के मारे उसने अपनी नॉवल उसी न्यूज़पेपर में लपेटी और घर ले गया। बाद में एक दोस्त ने उसी कागज में रेड वाइन की बोतल लपेटी, जो आखिरकार जेल में बंद उस गैंग बॉस के हाथों में पहुंच गई। जैसे ही बॉस ने वो अखबार पलटा, उसकी नजर उन्हीं लफ्जों पर पड़ी जो सालों पहले उसने कही थी, और बस इस तरह फ्रेड के परिवार का ठिकाना पूरी तरह एक्सपोज हो गया। बॉस ने तुरंत हिटमैन हायर किए और उन्हें $5 मिलियन का इनाम रखा। जब हिटमैन उस इलाके में पहुंचे तो थोड़ी चर्चा के बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन घुसे। सारे ऑफिसर्स को गोलियों से भून दिया और स्टेशन के कंप्यूटर से फ्रेड की घर का पता निकाल लिया। जब वो फ्रेड की घर पहुंचे तो उन्हें अचानक फ्रेड की